अंडा समोसा वाली माँ की सफलता। महेश कोई भी काम नहीं करता था। रूपा एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। एक बार रूपा गुस्से से महेश से कहती है, ये तुम्हारी माँ का दवाई का खर्चा करते करते ना मैं तो थक गई हूँ। अब तुम अपनी माँ को किसी वृद्ध आश्रम में रख दो और ना हो सके तो खुद काम करके कमाओ और पालो अपनी माँ को। अरे रूपा, इस उम्र में मेरी माँ कहाँ जाएगी, और मेरा सिवा मेरी माँ का कोई और है भी नहीं। रूपा महेश से झगड़ा करती है। अब तो ये रोज रोज का हो चुका था। एक बार महेश की माँ कुसुम ये सब सुन लेती है, तब उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो खुद होकर घर छोड़कर चली जाती है। कुसुम सोचती है, मैंने घर तो छोड़ दिया, पर अब मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन चलो, इससे कम से कम मेरा बेटा और बहू खुश तो रह सकेंगे। कुसुम इधर उधर भटकती रहती है। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो एक ठेले पर चली जाती है। बेटा, कोई काम होगा तो बोलो, मैं वो कर दूंगी। बस काम के बदले मुझे खाना दे दो। अरे बुढ़िया, तू क्या काम करेगी? उल्टा मेरा ही काम खराब करके रख देगी। जा, मेरे पास कोई काम नहीं है और खाना भी नहीं। दरअसल कुसुम को भीख मांगना पसंद नहीं था, इसलिए वो काम ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। फिर बेचारी थकी हारी भूखी एक पेड़ के नीचे बैठी रहती है। तभी वहां एक सुंदर नाम का लड़का खाना लेकर आता है और उसे समोसे देते हुए कहता है, माँ जी, ये लो समोसा। वैसे मेरे हाथ का समोसा उतना स्वादिष्ट तो नहीं रहता, लेकिन ये आपकी भूख जरूर मिटाएगा। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, पर पहले मुझे कोई काम बताओ, तभी मैं ये समोसे खाऊंगी। मुझे ऐसे मुफ्त में खाने की आदत नहीं है। मुझे किसी की भीख या दया नहीं चाहिए बेटा। माँ जी, मेरा समोसे का एक ठेला है, लेकिन मेरा धंधा कुछ खास नहीं चलता। मेरे पास कोई काम नहीं है। मैंने आपको देखा है माँ जी, सबके पास काम के लिए ढूंढते हुए। मैं आपको काम तो नहीं दे सकता, पर हाँ, ये समोसा खा लो आप। इस तरह सुंदर अपने ही काम के लिए परेशान था। सुंदर की बातें सुनकर कुसुम को ही उस पर दया आ जाती है और वो थोड़ी देर सोचती रहती है। सुंदर से वो कहती है, बेटा ठीक है, मैं समोसे तो खाती हूँ, पर मेरी इसमें एक शर्त है। आज से मैं तुम्हारे यहाँ अंडे समोसे बना कर दूंगी। बाद में तुम उसे बेचना। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को मेरे हाथ के अंडा समोसा पसंद आएंगे। सुंदर कुसुम की बात मान लेता है। कुसुम भी वो समोसे खाकर काम पर लग जाती है। वो जब अंडा समोसा बना रही थी तो उसकी खुशबू सारे बाजार में फैल जाती है। खुशबू की वजह से लोग धीरे धीरे ठेले के पास जमा हो जाते हैं। कुसुम अंडा समोसा बना रही थी तो सुंदर लोगों को अंडा समोसा परोस रहा था। उस दिन सुंदर का बहुत ही अच्छा धंधा होता है। ये सब देखकर वो कुसुम से कहता है, माँ जी, आज पहली बार इतने पैसे मिले हैं मुझे, और वो भी आपकी वजह से। सच में आपके हाथों में तो जादू है, जादू। देखिए लोग कैसे अंडा समोसे पर टूट पड़े हैं। आज से आप मेरे ही साथ रहना माँ जी। इस तरह कुसुम अब सुंदर के साथ उसके ही घर रहने लगती है। वो भी बहुत खुश थी कि बिना भीख मांगे अपना काम करके वो अपना पेट पाल रही है। कुछ ही दिनों में उन दोनों को अब अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। कुसुम कुछ ही दिनों में अंडा समोसी वाली माँ कह के मशहूर हो जाती है। बिग फुट बस स्विमिंग पूल। हैदराबाद नाम के गांव में सुनील और सपना नाम के दंपत्ति रहते थे। उनके 2 बच्चियां थी, श्रीमुखी और प्रतिभा। सुनील सपना अपने बच्चों की हर जिद को पूरी करते थे और सपना की भी जिद को सुनील पूरी करता था। उनके घर में स्विमिंग पूल था, जहां श्रीमुखी और प्रतिभा रोज स्विमिंग करते थे। साथ साथ उनको खेलने के लिए खिलौने और कई तरह की चीजें भी थी। सपना कुछ दिनों से सुनील से परिवार के साथ घूमने जाने के लिए उसके पीछे पड़ी रहती है, लेकिन वक्त ना मिलने के कारण सुनील हर बार सपना की बात को टाल देता था। लेकिन ऐसे ही एक बार सुनील घूमने जाने का निर्णय लेता है और वो सपना से कहता है, सपना, तुम बहुत दिनों से कह रही थी ना कि हम घूमने जाएंगे, तो चलो चलते हैं। तुम 15 दिन के सफर में लगने वाली सारी जरूरी चीजों की पैकिंग कर लो। हर चीज मैं नहीं लूंगी जी। तुम मस्त नजारे देखोगे और मैं क्या सिर्फ खाना पकाते बैठूंगी? ये नहीं चलेगा। हम कुछ सामान बाहर से खरीद लेंगे। आप सिर्फ बच्चों के स्विमिंग पूल में खेलने का कुछ करो बस के अंदर। वो बिना स्विमिंग के रहेंगे, इस बात का मुझे डाउट ही है।
हाँ सपना, तुम सच कह रही हो। एक बार श्रीमुखी और प्रतिभा से बात करके देखता हूँ। सुनील श्रीमुखी और प्रतिभा से बात करता है, लेकिन दोनों बच्चे मानते ही नहीं और स्विमिंग पूल के बिना वो नहीं आएंगे ऐसा उसे कह देते हैं। जिस वजह से सुनील भी सोच में पड़ता है कि अब क्या करे। भी उसे एक आइडिया आता है और वो अपने ही घर की एक बस के ऊपर एक स्विमिंग पूल बनाता है। लेकिन पानी भरने के बाद वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से टायर प्रेशर झेल नहीं पाते, जिस वजह से वो बस बहुत धीरे धीरे चलने लगती है। वो सभी को बुलाता है और कहता है, अरे श्रीमुखी और प्रतिभा, जरा इधर आकर देखो। सुनील के कहते ही दोनों बच्चे दौड़कर उस बस को देखने के लिए आते हैं। उस स्विमिंग पूल बस को देखकर प्रतिभा कहती है, वाह पिताजी, बस के ऊपर स्विमिंग पूल, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। क्या तुम दोनों को पसंद आई बच्चों? हाँ पिताजी, ये तो बहुत अच्छा है। तो फिर चलो हम घूमने चलते हैं। सुनील बस स्टार्ट करता है। सपना, श्रीमुखी और प्रतिभा बस पर चढ़ते हैं, लेकिन बस बहुत ही धीरे धीरे चलने लगती है। ये देखकर सपना सुनील से कहती है, अरे क्या जी, आप भी अगर ऐसी स्पीड से घूमने निकलेंगे तो अमीरपेट जाते जाते बच्चे जवान हो जाएंगे और जब घर वापस आएंगे तो हम बूढ़े हो चुके होंगे। रहने दो, मुझे नहीं आना आपकी स्विमिंग पूल बस पर। ऐसे कहकर सपना बस से नीचे उतर जाती है। इधर सुनील बड़ा परेशान होता है कि अब क्या करे। तभी उसे उसका एक पुराना सा ट्रैक्टर दिखता है जो सालों से बंद पड़ा था। सुनील उसके टायर निकालता है और बस के टायर की जगह पर उसे लगाता रहता है। उसे देखकर सपना उसे कहती है, अरे रहने दो जी, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मेरी ही मत मारी गई थी जो मैंने इस आदमी से शादी की। हाय रे मेरी किस्मत, ये कैसा पति मिला जो कहीं घुमाने भी नहीं ले जा सकता। अरे रुको जरा, मैं कुछ कर रहा हूँ। ऐसा कहकर सुनील बस को ट्रैक्टर के टायर लगाकर चला कर देखता है तो बस भी बड़े अच्छे से और तेज चलने लगती है। लेकिन बस की ऊंचाई बढ़ जाती है। ये देखकर श्रीमुखी कहती है, अरे पापा, अब हमारी बस कोई साधारण बस नहीं है, ये तो बिगफुट बस स्विमिंग पूल बन चुकी है। आई एम प्राउड ऑफ यू पापा, आपने नया करिश्मा कर दिखाया है। ऐसा कहकर सुनील सपना को बुलाता है और बस में बिठाकर वो सफर को शुरुआत करता है। बस बड़ी ही तेजी से चलने लगती है। इस तरह सुनील सपना घूमने के लिए निकलते हैं। इधर जिस गांव से वो गुजरते हैं, लोग उसके बिगफुट बस स्विमिंग पूल को देखते ही रहते हैं। श्रीमुखी और प्रतिभा भी जब भी स्विमिंग करने का मन करता, वे दोनों ऊपर स्विमिंग पूल में जाकर स्विमिंग करते और इस तरह से 15 दिन घूमने के बाद वो वापस घर आते हैं।